सबसे पहले तो या हज़रात जहन नशी कर लें कि अल्लाह पाक ने हमारे हुजूर शेखुल जामिया क़िबला को वो फ़िक्र बलीग अता फ़रमाई है कि मादर इल्मी दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ान अशरफ में तालीमी हवाले से, तबलीगी हवाले से जो भी इक़दाम आप फरमाते हैं वो एक मिसाल बन जाती है। और हमारे मादर इल्मी के देखा देखी जमात अहले सुन्नत के व दीगर मकातिब फ़िक्र के, यहाँ तक के बड़े बड़े हिंदुस्तान के मायनाज इदारे भी उनको फॉलो करते नज़र आते हैं। सरसरी तौर पर कुछ चीज़ें नोट की गई हैं, वो आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। सबसे पहले मादर इल्मी जब शुरू हुआ तब तलबा व असातिज़ा के लिए, चूँकि आमतौर पर मदरसों में यूनिफॉर्म वगैरह का, असातिज़ा के लिए यूनिफॉर्म वगैरह का सिस्टम नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। मदरसा के वक्त तलबा के लिए यूनिफॉर्म और असातिज़ा के लिए भी जुब्बा शरीफ, अमामा शरीफ, इसका इंतज़ाम किया गया। दूसरा, दारुल फैज़ान अशरफ में शोबा किताबत, जिसे मौजूदा ज़माने में कैलीग्राफी कहा जाता है, तो इसकी भी शुरुआत हुई। और फिर शोबा मज़मून नवेसी, यानी तहरीरी मैदान में तलबा आगे बढ़ सकें, इसके लिए दारुल फैज़ान अशरफ के अंदर मज़मून निगारी का मुस्तकिल शोबा कायम किया गया। और अव्वलीन दौर में उस्ताद मोहतरम मरहूम हज़रत अल्लामा मौलाना तसव्वुर हुसैन साहब क़िबला अलैहि रहमा, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी इसके ऊपर काफ़ी मेहनतें रही हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना खलील साहब इसके ऊपर काफ़ी मेहनतें फरमा रहे हैं। डाइनिंग हॉल में दस्तरखान बिछाकर सलीके से तलबा इकराम को 3 वक्त खाना खिलाना, अव्वल आखिर में सुन्नत के मुताबिक दुआएं वगैरह पढ़ने की तलकीन करना, ये पूरा निज़ाम बनाया गया बच्चों को, तलबा को खाना खिलाने के लिए। इदारे की फ़िज़ा को खुशनुमा और अच्छा रखने के लिए और उम्दा नज़म के साथ इस इदारे के लिए गार्डन बनाया गया, ताकि इसकी माहौलियाती जो आलूदगी है वो ख़त्म हो सके और एक अच्छा पुरकैफ माहौल पैदा हो सके, ताकि इस अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर, अच्छे माहौल के अंदर बच्चों को पढ़ने में और पढ़ने के माहौल बनने में बड़ी आसानी पैदा हो जाए। फिर तलबा के मुताले के लिए 50 बाई 30 का एक वसी बड़ा हॉल बनाकर उसमें नईमी लाइब्रेरी हुजूर शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह नईम अशरफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से नईमी लाइब्रेरी का क़याम किया गया, जिसमें तलबा अपने ज़ौक़ मुताले के हिसाब से मुताला करते हैं। तक़रीरी मश्क़ के लिए असातिज़ा इकराम की निगरानी में जुमेरात को ज़ोहर की नमाज के बाद से लेकर असर तक एक बज़्म होती है, और ये आज से नहीं बल्कि 1995 से लेकर आज तक ये जारी है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि दारुल उलूम में पढ़ने वाले तलबा तक़रीरी मैदान में, तबलीगी मैदान में मजबूत होते हुए नज़र आते हैं। बाद नमाज फ़जर व मगरिब व इशा में असबाक दोहराने के लिए असातिज़ा की निगरानी रखने की जो शुरुआत की वो इस इदारे से हुई कि नमाज मगरिब के बाद में भी हल्के लगते हैं पढ़ने के, तकरार करने के, इशा के बाद में भी हल्के लगते हैं, और उस्ताद की निगरानी होती है। बाकायदा जो उस्ताद निगरानी फरमाते हैं उनको मुशाहिरा दिया जाता है, उनको उसका बाकायदा उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता है। बाद नमाज फ़जर तलबा को कलामुल्लाह की तिलावत करने का एक इल्तिज़ाम है, मुकम्मल लाजिम किया गया है कि तलबा फ़जर की नमाज के बाद नाश्ता करने से पहले तिलावत कलामुल्लाह करेंगे और उस्ताद उसकी निगरानी फरमाएंगे। ये भी एक बेहतरीन पहल है दारुल फैज़ान अशरफ की। तलबा को दावत और तबलीग का हुनर सिखाने के लिए वक्तन फ़वक्तन दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की निगरानी में मदनी काफ़िलों में सफ़र करवाना, ये भी एक इदारा का एक इदारे की इनफरादी कोशिश है माशाअल्लाह, जिसकी वजह से तबलीग का ज़ौक़ भी बढ़ता है और तलबा के ज़रिए दीन इस्लाम की तबलीग भी हो जाती है। दौरा हदीस के तलबा को फ़राग़त से पहले 1 माह या 2 माह के लिए मदनी काफ़िले में भेज दिया जाता है, और ताकि फ़ारिगीन जो हैं वो आवाम के अंदर पहुँचें और उन्हें खुल करके दीन की तबलीग करने का सलीका पैदा हो जाए। सालाना जलसे के मौके पर फ़ारिगीन के मज़ामीन को, जो मज़मून वो लिखते हैं, उन तमाम मज़मूनों को इकजा करके बनाम मक़ालात फ़ैज़ान अशरफ किताबी शक्ल में अवाम अहले सुन्नत के सामने पेश कर दिया जाता है, ताकि इदारे के अंदर जो मज़मून नवेशी का जो शोबा कायम किया गया है उसका भी इजहार हो जाए, और साथ ही साथ मज़ामीन जो कारआमद मज़ामीन लिखे होते हैं तलबा के ज़रिए, उससे अवाम इस्तिफ़ादा कर सकती है। इदारा की एड और अवामी फ़ायदे के लिए दुआ व ताज़ीज़ की शक्ल में कसीर तादाद में स्टिकर्स वगैरह भी शाये किए जाते हैं, ये भी इदारा की एक बड़ी पहल है।
और इदारे के तारुफ के लिए 6 वर्किंग नागौरी फैज़ान अशरफ कैलेंडर की शुरुआत भी मादर इल्मी दारुल फैज़ान अशरफ के शुरू से ही हो चुकी है। इदारे की कारकर्दगी को अवाम अहले सुन्नत तक पहुंचाने के लिए IT सेंटर का क़याम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या प्रिंट मीडिया के ज़रिए जिस तरह भी हो सके IT सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जिसके ज़रिए जो है सोशल मीडिया के ज़रिए दारुल फैज़ान अशरफ की कारकर्दगी जो है अवाम अहले सुन्नत की तरफ पहुँचाई जाती है। शमसी व कमरी दोनों तारीख़ों के साथ योमिया कैलेंडर फैज़ान अशरफ का जारी करना, जिसके साथ रोज़ाना एक नसीहत आमेज़ पैगाम होता है, ये भी इदारे की तरफ से खिदमत अंजाम दी जाती है, जो अपने आप में एक मुनफरिद खिदमत है। फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत दारुल इफ्ता फैज़ान अशरफ का क़याम जो अमल में आया, उसमें रोज़ाना एक फ़तवा अवाम की इस्लाह के लिए रोज़ाना एक फ़तवा शाये किया जाता है और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जाता है। अवाम अहले सुन्नत की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए दारुल अहले सुन्नत फैज़ान अशरफ के अंदर दारुल इफ्ता फैज़ान अशरफ का क़याम अमल में आया, जिसमें मुफ्तियान इकराम का एक बोर्ड है, जिसमें 4 मुफ्तियान इकराम की तस्दीक और दस्तखत के बाद फतवे को आम किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता के लिए एक जफाकश बासलाहियत आलिम दीन हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादिक मिसवाई साहब क़िबला ये ज़िम्मेदारी बड़ी कामयाबी के साथ में निभा रहे हैं और दारुल इफ्ता के ज़रिए अवाम अहले सुन्नत की, कौम व मिल्लत की बहुत सारी परेशानियाँ दूर होती नज़र आ रही हैं। बानी इदारा उस्ताद गिरामी हुज़ूर शेखुल जामिया दामत बरकातुहुल आलिया खुद वक्तन फ़वक्तन तबलीगी दौरे फरमाते हैं और कभी कभी तो ये दौरे 3-3 दिन तक माशाल्लाह जारी रहते हैं। तबलीगी दौरे होते हैं, तालीमी दौरे होते हैं माशाल्लाह। तलबा कराम का हफ्तावारी दौरा करना, यानी शब जुमा कुर्ब व जवार के गाँव में एक ज़िम्मेदार मुबल्लिग की निगरानी में तबलीग करने के लिए जाना, ये भी इदारे की एक पहल है। यानी जुमा की जो रात होती है, जुमेरात को इदारे के तलबा मुबल्लिग साहब की निगरानी में अतराफ़ के गाँव में जा कर के तबलीगी दौरा फरमाते हैं। अकायद बातिला के रद्द के लिए जमात खामिसा से रद्द फ़िरक नामी एक शोबा का क़याम अमल में आया, जिसमें तलबाए कराम को अभी से उनके जवाबात के लिए तैयार किया जाता है, जिसकी दौरे हाजिर में सख्त ज़रूरत थी कि देवबंदी, वहाबी, गैर मुक़ल्लिदीन, जमात इस्लामी, मौदूदी जमात, इनके नज़रियात, शिया फ़िरका के नज़रियात, इन तमाम बातिल नज़रियात का रद्द करने के लिए इन तलबा को बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर सिखाया जाता है किस तरह इनका रद्द किया जाता है। और ये जमात खामिसा यानी 5वीं जमात से ही इनकी तरबियत शुरू हो जाती है। बेशक बेशक। शशमाई के बाद में एक और शोबा की शुरुआत की गई, यानी ये जो अभी इस साल में शशमाई इम्तिहान के बाद में हुजूर शेखुल जामिया क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया को इसकी कमी महसूस हो रही थी कि जमात साबिया यानी 7वीं जमात व जमात सामिना यानी 8वीं जमात के तलबा को अभी ही से इनको इफ्ता की यानी मुफ्ती बनने की मश्क करवाई जा रही है, ताकि जब ये मुफ्ती बनने की कोशिश करें तो इनके लिए राय हमवार हो जाएं। बेशक। और फिर राजस्थान भर में सबसे पहले दीनी तालीम के साथ साथ दारुल में पढ़ने वाले तलबा के लिए 12वीं क्लास तक दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम किया गया। इसके बाद हमारे कई मदरसों ने ये नेक काम शुरू कर दिया, यानी मदरसे में बच्चा दीनी तालीम भी हासिल करे और साथ ही साथ दुनियावी तालीम में वो तकरीबन 12 क्लास तक पढ़ लेता है। अल्लाह मज़ीद फज़ीद आमीन। पूरे राजस्थान में सबसे पहले बच्चियों के लिए जामिअतुज़-ज़हरा नाम से एक दारुल कायम किया गया। सबसे पहले पूरे राजस्थान के अंदर बच्चियों का इदारा जो कायम हुआ आपकी सरजमीन बासनी में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम मोहसिन मुरब्बी हुजूर शेखुल जामिया क़िबला ने जामिअतुज़-ज़हरा का क़याम आपने फरमाया और आपके देखा देखी अब एक बहार सी आ गई है पूरे राजस्थान में बच्चियों के मदरसे खोलने की। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि निस्वां की तालीम के मैदान में भी मज़ीद ये अमल और जारी होता रहेगा। पूरे राजस्थान में सबसे पहले बच्चियों के लिए ये इदारा कायम किया गया। पूरे राजस्थान में दर्जा हिफ्ज़ की सबसे ठोस तालीम इस इदारे की हिफ्ज़ की क्लासों में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही सबसे ठोस तालीम इसमें 6 क्लासें लगती हैं, हिफ्ज़ की क्लासें 6 क्लासें लगती हैं और हर साल इनमें इजाफा होता जा रहा है। और ये खुशखबरी भी आपको दारुल फैज़ान अशरफ के आंगन ही से सुनने को मिलेगी कि हिफ्ज़ से फारिग होने वाला हर बच्चा जब तक अपने उस्ताद के अलावा किसी दूसरे उस्ताद को एक हफ्ते में पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज़ नहीं सुना देता तब तक उसको हिफ्ज़ की दस्तार नहीं दी जाती। बेशक। ये एक बहुत बड़ी पहल है। और
इस बार 17 तलबा हाफिज कुरान हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरे उस्ताद को पूरा कुरान शरीफ सुना दिया है। और 7-8 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने एक बैठक में ही पूरा कुरान मजीद सुना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी के सभी तलबा के लिए 4 साल तजवीद और क़िरात का कोर्स करना लाजिम है और उसके बाद दौरे हाजिर की अहम ज़रूरत कंप्यूटर का सीखना भी लाजिम है। ये भी इदारा की एक कामयाब पहल है, यानी क़िरात भी पढ़ाई जाती है और उसके बाद में कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। और दरस निज़ामी के अलावा NCPUL दिल्ली से दरस निज़ामी कम अज़ कम दरस निज़ामी के बाद या दरस निज़ामी के दौरान कम अज़ कम 5 डिप्लोमे करना भी लाजिम होता है। अरबी डिप्लोमा, उर्दू डिप्लोमा, अरबी टीचिंग डिप्लोमा, फ़ारसी डिप्लोमा, कैलीग्राफी डिप्लोमा। इदारा हाजा का जो मुआदला है, कॉन्टेक्ट है, इलाहाक है, हमदर्द यूनिवर्सिटी से भी है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से भी है, मदरसा बोर्ड जयपुर राजस्थान से भी है, बैरून हिंद जामिया अज़हर मिस्र इजिप्ट वहाँ से भी यहाँ का मुआदला हो चुका है। और हिंदुस्तान के 75 नौजवान उलमा को इदारे ने सर्टिफिकेट दे करके जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र भेज करके वहाँ की तालीम में उनको मसरूफ़ किया है, यानी 75 तलबा को यहाँ के सर्टिफिकेट से जामिया अज़हर भेजा गया है। और कुछ तलबा कराम ने MA भी किया, BA किया, B.Ed किया और इन सारी डिग्रियों को हासिल करने के बाद में यहाँ तक के यहाँ के 2 फाजिल आलिमों ने PhD भी की और एक फाजिल आलिम FEL यूनिवर्सिटी हैदराबाद में और दूसरे फाजिल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में लेक्चरार की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और कुछ तलबा अभी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं। ये दारुल फैज़ान अशरफ की एक बेहतरीन कामयाबी है। आए दिन ज़रूरत के पेश नज़र इदारे की तरफ से कारामद शोबे खुलते जा रहे हैं। आप हजरात का इसी तरह ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह फ्यूचर में नर्सिंग कॉलेज भी बनेगा, IT कॉलेज भी बनेगा, ITI भी कॉलेज बनेगा, BMS कॉलेज भी बनेगा, B.Ed कॉलेज का भी क़याम इंशाअल्लाह अमल में आएगा। अल्लाह के फजल से दारुल के 35-40 तलबा कराम हर पीर शरीफ को बड़ी पाबंदी के साथ, देखिए इबादत का मामला आप देखिए कि 35-40 तलबा हर पीर को बड़ी पाबंदी के साथ में रोज़ा भी रखते हैं और इफ्तार के वक्त मदरसे की इमदाद करने वाले आप हजरात के लिए खुसूसी दुआएं भी फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कई सालों से हर माह 11वीं शब को ख़त्म कादरिया शरीफ की महफिल का भी इनेकाद किया जाता है। नीज जुमा को बाद नमाज इशा आयत करीमा का विर्द भी होता है। ये भी माशाल्लाह इस तरफ औराद वज़ाइफ की तरफ भी तवज्जो दी जाती है। रोज़ाना बाद नमाज असर महल्ला के इर्द गिर्द नमाज के लिए चंद तलबा कराम का तबलीगी दौरा किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं खुसूसियात की बिना पर आज आपका ये इदारा राजस्थान भर में एक नुमाया मकाम रखता है, जिसके बिना पर राजस्थान के मुख्तलिफ इदारों के ट्रस्टी हजरात, मेंबरान हजरात अपने इदारों के माहौल को अच्छा बनाने के लिए, अपने निसाब और निज़ाम तालीम को बेहतर करने के लिए वक्तन फ़वक्तन यहाँ से रब्ता भी करते हैं, तशरीफ़ भी लाते हैं, मशवरे भी लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मुलाकात के लिए इदारे में हाजिर होते हैं। और इस तरीके से दारुल उलूम फैज़ान अशरफ एक रहनुमा साबित हो रहा है दीगर इदारों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब कुछ है मेरे मोहसिन मुरब्बी और मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वकारी मोहम्मद सैयद अशरफी साहब क़िबला दामत ज़िल्लहू की ये जो अंतक मेहनतें हैं, कोशिशें हैं, उसी के सबब ये मुमकिन हो पा रहा है। अल मुख्तसर आज भी आपका इदारा फैज़ान अशरफ बासनी की पहल की हुई खिदमात में मैं आपके सामने और भी बयान कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि वक्त में तंगी है, उलमा मशाइख तशरीफ़ फरमा है, ये जो तहरीर अमल में लाई गई इसको मैंने आपके सामने पेश किया। आप दुआ फरमाएं कि इदारा इसी तरीके से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहे और इंशाअल्लाह यूं ही ये इदारा आगे बढ़ता रहे और ये चमनिस्तान मखदूमी यूं ही तरक्की करता रहे। अल्लाह तबारक व तआला इस बाग़ मखदूम अशरफ को यूं ही सदा बागो बहार रखे और बुजुर्गान दीन की निगाह करम से, अल्लाह के फजल करम से ये इदारा यूं ही चमकता और दमकता रहे। अल्लाह पाक मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर शेखुल जामिया साहब क़िबला दामत ज़िल्लहू के उम्र में, हौसलों में अल्लाह पाक खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।